नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश विद्यार्थी पत्रकार एक बार फिर हेलो न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। रेवाड़ी के सुभाष पार्क में आंगनवाड़ी वर्करों का धरना एक सप्ताह पार हो गया है। अब उन्होंने अपनी मांगों को लेकर अपना विरोध मुखर करने का निर्णय लिया है। 18 दिसंबर के बाद वो सांसद और विधायक के निवास का घेराव भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि आज महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष अमृत कला टिकानिया, रामकिशन महिला किसान नेता और जय किसान आंदोलन के नेता अभय सिंह यादव ने भी उनको समर्थन दिया। आप देखिए हेलो न्यूज वर्ल्ड की ये रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने न भूलें। हम आपको बता दें कि वो सरकार से सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने और पेंशन लाभ दिए जाने की मांग उठा रही हैं। आप देखिए हेलो न्यूज वर्ल्ड की ये रिपोर्ट। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। मैं स्वस्थ हो जाता हूं आंदोलन को देख करके। विचार कर दिया है जिसमें आंगनवाड़ी, आशा और मिड डे ये तीनों संगठन तैयार खड़े हैं। मेरे पास जिंदाबाद 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 होने पर फ्री करो और पेंशन दो। सर, आज आप रेवाड़ी आए हैं आंगनवाड़ी वर्कर के धरने में, क्या कहेंगे? देखिए, जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं और इस देश के भविष्य का निर्माण जो करती हैं, उनको सरकार अपना कर्मचारी माने सबसे पहले तो। अब पूरी जवानी वो अपने इस डिपार्टमेंट में लगाती हैं, सेवा देती हैं और उनके भविष्य के साथ इतना खिलवाड़ हो कि भविष्य अंधकार में हो। भविष्य उनको ये नज़र नहीं आता कि हम एक सरकारी कर्मचारी की हैसियत से रिटायर हों और सरकारी कर्मचारी की हैसियत से हमें जो ना मानदेय मिले। तो इनकी ये मांग है कि इनको सरकारी इसमें किया जाए, क्योंकि ये सरकार की सेवा दे रही है। सरकार जनता की सेवा के लिए होती है और जनता की सेवा के लिए इनको जो रखा है, इसलिए ये जो ना सरकार के कर्मचारी हों, ये हमारी मांग है। दूसरा, जो डीए है, महंगाई के हिसाब से देखो, महंगाई हर क्षेत्र में बढ़ रही है। अब उस तनख्वाह से इन्होंने 10 काम करने हैं। महंगाई तो बढ़ रही है और तनख्वाह उसके अनुपात में बढ़ नहीं रही, तो फिर जो ना ये उसमें कमजोरी आती है। तो तनख्वाह भी महंगाई के हिसाब से बढ़े। दूसरा, इनका जो हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस तो बहुत ज़रूरी है किसी कर्मचारी का, किसी भी उसका, कि कोई भी बीमार पड़े उस पर कितना खर्चा लग जाए अनुमान नहीं। और आज के दिन सरकारी हालात पे तो कुछ है नहीं, मतलब ये हेल्थ की योजना है, तो प्राइवेट उसने कराना होता है। तो प्राइवेट वो इलाज ठीक से करा सके तो ये पूरा खर्चा सरकार वहन करे, ये इनकी मुख्य रूप से मांग है। और सरकार ने वायदा भी इनसे किया है, वायदे पे खरी उतरे सरकार, और आंदोलन करना इनकी व्यवस्था है। आज भी व्यस्त होकर के और आंदोलन के लिए बैठी हैं, इसलिए हम नैतिक रूप से इनका समर्थन देने के लिए आए, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, किसान संगठनों की तरफ से। तो हमारा यही आग्रह सरकार से कि समय रहते इनकी मांग माने, अन्यथा ये और आंदोलन तेज होगा और ये ताकत बनेगी। निश्चित रूप से सरकार को झुका करके हम दम देंगे। आपका परिचय से? मेरा नाम अभय सिंह है, गांव सिद्धेड़ी है, बिजली बोर्ड से रिटायर्ड हूं और जय किसान आंदोलन का सक्रिय करता हूं। आंगनवाड़ी वर्करों के संघर्ष की यदि बात की जाए तो आज आप शामिल हुए हैं, तो क्या कहेंगे, क्यों जरूरत आन पड़ी, क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए, हम एक बात कहना चाहते हैं सरकार से, जब महकमे सरकारी हैं, ये महकमे परमानेंट हैं, ये तो क्यों ना उसके कर्मचारी भी परमानेंट हो, क्यों महकमे पक्के हैं, ये भी पक्के होने चाहिए। नंबर 2, जब ये मंत्री और संतरी अपने रोज़ पैसे बढ़ा लेते हैं, तनख्वाह बढ़ा लेते हैं, अपने डीए बढ़ा लेते हैं, पेंशन बढ़ा लेते हैं, एक एक आदमी की 4-4, 5-5, 6-6 पेंशन है इनकी, जबकि जो काम में ग्राउंड पे करते हैं, जो मेहनत करते, जो इस देश को कमा के खिलाते हैं, उन लोगों के लिए ना पेंशन है, ना उनके लिए तनख्वाह बढ़ती है, ना उनके लिए किसी तरह की स्वास्थ्य वो है। तो हम सरकार से चाहते, इतना अत्याचार, इतना अन्याय नहीं होना चाहिए। आपका परिचय? मेरा नाम राजबाला चौहान है, आंगनवाड़ी यूनियन रेवाड़ी से जिला प्रधान। और हम यहाँ 8 तारीख से अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं। आज हमारा 7वां दिन है। तो हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि एक महिलाओं का 90% महिलाओं का डिपार्टमेंट होते हुए और सरकार हमें अनदेखी कर रही है, ना तो हमारी कोई मांग मानी जा रही। 2018 की भी हमारी मांगे हैं जो अब तक नहीं मानी।
2-3 साल का हमारा सफ़र बहुत बड़ा है। बांध टूटने को आप देख रहे हो, पीछे संख्या कितनी है। मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे है, हमारी पहली मांग तो यह है कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। लंबित विभाग है, लंबी मांगे हैं, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। और जब तक हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर बहनों को 24,000 रुपये और हेल्पर को 16,000 का मान्य दे दिया जाए। और हमारी बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो हमारे उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है मानसिक तौर से बहनें, जैसे कि पोषण ट्रैक ऐप है जो सरकार बिना संसाधन के हमें प्रेशर में ले रही है। और दूसरी हमारी मांग है कि हमें एनजीओ के हवाले नहीं किया जाए, हमारा ही डिपार्टमेंट हमें देखे और वही हमें संभाले। जिससे बताया गया है कि आंगनवाड़ी केंद्र बंद हैं, 1 हफ्ता हो गया। कितने आंगनवाड़ी केंद्रों पर इसका प्रभाव पड़ा है? हमारे आंगनवाड़ी सेंटर तो लगभग सारे बंद है, क्योंकि बहुत सारे अभी शादियों में बिजी हैं, थोड़े उस हिसाब से। बाकी हमारी सारी बहनें धरने पे आ रही हैं, वर्कर हेल्पर, और जो नहीं आ रही उनकी वजह 2 ही है, या तो ब्याह शादियों में या किसी के घर कोई ट्रेजरी हो गई वो, बाकी कोई बीमार है वो। कुल कितने आंगनवाड़ी केंद्र हैं और कितने जो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर हैं? हमारी 2100-2200 के करीब आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर हैं, जो हम सारी अच्छी संख्या में यहाँ हैं। हमारा समय और सीमा हमें पूरे हरियाणा से तालमेल कमेटी बना के हम यहाँ बैठे हुए हैं, और जब तक हमें सरकार नहीं बुलाएगी तब तक हम धरना नहीं रुकेंगे। संघर्ष की राह पे हैं, तो अपने संघर्ष को पूरा करने, अपनी लंबित मांगों को पूरा करवाने के लिए क्या रणनीति है आपकी? अभी हमारा 18 के बाद में अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हमारा दूसरा स्टेप यही रहेगा कि हम MP MLA का घेराव करेंगे अपने क्षेत्र का, और हम रोड जाम करेंगे, हाईवे जाम करेंगे। यानी कि हम किसान की तर्ज पे हम उनके संगठन के हिसाब से हम भी वही काम करेंगे। कितनी देर ये धरना रहता है रोज का? अभी तो हमने अपने शांतिपूर्वक धरना धरने के लिए सुबह 10-11 बजे से और शाम को 3-4 बजे तक रहते हैं। कोई विधायक या सरकार का नुमाइंदा अब तक आपके अभी पास तक पहुंचा? हमारी कोई सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदे ने आके ये नहीं पूछा तुम पानी की व्यवस्था भी तुम्हारी कहाँ पे। आज कांग्रेस के और किसान नेताओं ने आपको जो है समर्थन दिया है। समर्थन देना उनका, हमारा भी, हम भी उनका मान सम्मान करते हैं। कोई भी हो, सम्मान के साथ समर्थन करना एक अलग बात है, लेकिन बात तो सरकार को ही माननी है ना। तो सरकार उनके कहने से या हमारे कहने से सरकार को पता है हमें क्या क्या हमारे ऊपर काम थोप रखे हैं, तो सरकार उन्हें अच्छे से देखे और हम तैयार हैं। हमें काम करना अच्छा लगता है। तो ये माना जाए कि आपका जो संघर्ष है, जब तक आपकी लंबित मांगें पूरी नहीं होती तब तक आप संघर्ष करेंगे? बिल्कुल, हम यही बात है कि हमने 2018 में सरकार की मौखिक रूप से जो बात कही थी हमने मान लिया था, और उसके बाद हमारी दगेबाजी हुई। हमारी जो 2018 की जो मांग थी वो कोई पूरी नहीं हुई। उसमें हमें कुशल और अर्धकुशल का दर्जा माना गया था, वो हमारी सिर्फ एक किस्त डाली गई। जो बकाया हो वो पूरी दी जाए, और जो हमारा 1500 वर्कर का और 750 हेल्पर का जो मान्यता बढ़ाया था मोदी जी ने स्वयं घोषणा की थी टीवी पे, वो भी अभी तक नहीं दिया गया। मतलब ये माना जाए कि सरकार की जो नीतियां हैं, योजनाएं हैं, उनका आपको लाभ नहीं मिल रहा है अभी तक। जो हमें निर्णय लागू किए गए हैं नहीं, अभी हमें कोई लाभ नहीं मिला। बातचीत, जो पिछली बातचीत हुई थी उसके निर्णय भी आपको लाभ नहीं मिला उनका भी? हमें सिर्फ एक लाभ मिला है कि हमारी जो हेल्पर से हमने जो कोटा मांगा था वर्कर बनाने का, वो हमारी अच्छे से वो स्कीम मानी गई है और बहनों को फ़ायदा मिला है। और जो वर्कर से जो सुपरवाइज़र बनने का था, ये भी अच्छी सी मांग मांगी हुई है। इस सरकार में सिर्फ अभी एक ही मांग यही पूरी हुई है। मेरा नाम कृष्णा है, गांव निमोट है। मैं जिला की रेवाड़ी जिला आंगनवाड़ी यूनियन जिला रेवाड़ी की सचिव हूँ। आज कुछ नेता आए हैं, किसान नेताओं ने समर्थन दिया है, एक कांग्रेस नेत्री भी आई है, क्या कहेंगे? जी, उनका हमने स्वागत करा है, अच्छे से करा है, अच्छे से उन्हें भाषण दिया है। और ये हमारे यहाँ एक AIUTU से बलराम जी है, उसने ICD से पर विस्तार से बातें रखी है, बहनों का आश्वासन दिलाया है, और ये हमारे साथ हैं।